हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सिग्मा सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा क्लासेस वीएसटी में स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स देखेंगे और चैप्टर हमारा 2 होगा जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। आप देखोगे इस चैप्टर में क्या 2.1 जब आप करने जाओगे तो उससे रिलेटेड सबसे पहले क्या देखोगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट। यानी 2.1 जो बनेगा वो किस कॉन्सेप्ट पे बनेगा, उस कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग क्लियर कर लेंगे, उसके बाद 2.1 पे चलेंगे। इसके पहले हम लोग जो चैप्टर शुरू किए थे वो आपका सेट था, समुच्चय था, जिसको हम 1.1 से लेके 1.6 तक कंप्लीट कराए थे। उसके बाद हम 2 पे चले हैं तो 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे आप क्या करोगे, इसको भी कंप्लीट कर लोगे। कोई भी आप देखोगे चैप्टर शुरू होता है तो ना ही आपका क्वेश्चन छोड़ा जाता है, ना ही आपका कोई चैप्टर का पॉइंट छोड़ा जाता है। यानी हर एक दृष्टिकोण से देखोगे तो जो आप ऑफलाइन की क्लास में पढ़ते हो सेम आपको वैसे ही ऑनलाइन की क्लास में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो आज का हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 11th और 12th के मैथ और फिजिक्स दोनों शुरू से अंत तक देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आप देखना चाहते हो तो जाके प्ले देखो, बहुत सारा आपका प्ले बना हुआ है जिसमें बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए गए हैं, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलो आज का हम वीडियो अपना शुरू करते हैं और देखते हैं आज के वीडियो में क्या देखोगे। भाई आज के इस वीडियो में आप पहले से देख लो कि हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। और किस क्लास का? भाई क्लास 11th का है और उसमें चैप्टर 2.1 हमको देखना है। और उसमें जब देखोगे तो उसका नाम क्या है चैप्टर 2.1 का? रिलेशन एंड फंक्शन है। क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन है। भाई रिलेशन एंड फंक्शन जब देखने जाओगे तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसके ऊपर हम पहले फोकस कर लें। तो चलो हम आज का अपना क्लास जब शुरू कर रहे हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट को देख ही लें। भाई बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? भाई बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा जो होगा, देख लो आप, बेसिक कॉन्सेप्ट देखोगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करेंगे कि यहाँ पे क्रमित युग्म क्या होता है। तो आप कहोगे दो अवयवों के जोड़ों को क्रमित युग्म कहते हैं। ध्यान से समझना जरा इस बात को। तो कह रहे कि दो अवयवों के जोड़ों को क्या कहते हो? क्रमित युग्म कहते हो, जिनका क्रम निश्चित होता है, जिनका क्रम निश्चित होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे लिखा गया एक क्रमित युग्म, यानी कि कभी भी क्या करोगे, दो अवयव के जोड़ों के लिखोगे तो आप छोटे ब्रैकेट में लिखोगे और अवयव के बीच क्या लगोगे? कॉमा का चिन्ह, जैसे यहां लिखा गया है। जैसे ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों भिन्न भिन्न क्रमित युग्म है। आप एक ही नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कहोगे कि ए कॉमा बी है तो इसको पलट के हम बी कॉमा ए भी लिख लें तो क्या सत्य होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपके दोनों भिन्न भिन्न अलग अलग क्या है? क्रमित युग्म है। हाँ, अगर आप इसको ऐसे लिखे हो अगर इसको ऐसे लिखते हो ए कॉमा बी इज इक्वल टू, अगर ये क्या है? सी कॉमा डी है। बात समझ में आ रही है? तो आप यहां कहोगे कि अगर दो हमारे क्रमित युग्म हैं और दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो आप कह सकते हो कि पहला क्रमित युग्म का पहला जो अवयव है इसके यानी दूसरे क्रमित युग्म के पहले अवयव के क्या होगा? बराबर होगा। यानी आप इसको लिख सकते हो ए बराबर सी, क्लियर, और बी बराबर डी। बात समझ में आई कि अगर हमारे पास एक और इसी तरीके से इसी को ले लो, अगर ये ए कॉमा बी है, पहला क्रमित युग्म है, और कह रहा है कि क्या दूसरा क्रमित युग्म ये किसके? एक्स कॉमा वाई के क्या है? बराबर है। यानी आप ये कह सकते हो कि पहले क्रमित युग्म का पहला जो अवयव है दूसरे क्रमित युग्म के पहले अवयव के बराबर हो गया। यानी ए बराबर आप लिख सकते हो क्या? एक्स। बात समझ में आई। और बी बराबर वाई। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी ए कॉमा बी और बी कॉमा ए है तो दोनों एक नहीं है, लेकिन जब हम कह सकते हैं कि दो हमारे पास क्रमित युग्म है और दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो बराबर होने का कंडीशन क्या है कि पहले क्रमित युग्म का पहला अवयव दूसरे क्रमित युग्म के पहले अवयव के बराबर होना चाहिए और पहले क्रमित युग्म का दूसरा अवयव दूसरे क्रमित युग्म के दूसरे अवयव के बराबर होना चाहिए, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिला है। बात समझ में आई? चलो, ये क्रमित युग्म है। भाई क्रमित युग्म बहुत सिंपल है। यानी अगर इसको समुच्चय के रूप में लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख लो। समुच्चय के रूप में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? ये लिखोगे क्या? ये ए कॉमा बी। बात समझ में आई? सच दैट। बात समझ में आई? ए कॉमा बी सच दैट आप क्या लिखोगे? ए और बी, ए और बी।
क्या है भाई? वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। बात समझ में आ रही है? ये आप समुच्चय के रूप में इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलो यहां तक क्रमित युग्म बात समझ में आई। क्रमित युग्म रिपीट करते रहे। दो अवयवों के जोड़ों को क्रमित युग्म कहते हो जिनका क्रम निश्चित होता है, यानी a, b है तो उसको b, a नहीं लिख सकते हैं। a, b है तो a, a ही रहेगा। क्रम निश्चित होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रमित युग्म कहते हैं। क्रमित युग्म अगर आप समझ गए तो आप समझ लो कि कुछ हद तक आपका 2.1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब आप इसमें देखोगे दूसरा पोर्शन जब देखने जाओगे तो दूसरा पोर्शन क्या देखोगे? समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है भाई? यहां पे देख सकते हो आप, यदि a और b कोई दो समुच्चय हैं और a, ये यहां छूट गया है, a बिलोंग्स टू कैपिटल A और b बिलोंग्स टू कैपिटल B, तो सभी संभव क्रमित युग्म यानी a, b से बने समुच्चय को a और b का कार्तीय गुणनफल कहते हैं। और इसे इससे व्यक्त करते हो और इसे पढ़ते क्या हो? a क्रॉस b, यानी a क्रॉस b क्या है? दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल है। बात समझ में आई? और उन दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल का मतलब क्या हुआ? यानी कि दोनों का क्या करोगे? क्रमित युग्म ज्ञात करोगे। सपोज कर लो, अगर हम बात करते हैं, हमारे पास पहला जो हमारा समुच्चय है कुछ दे दिया भाई, चलो यहां ले लेते हैं 1, 2 ले लिए, पहला समुच्चय ले लिए। और दूसरा समुच्चय क्या कह रहा है? जो b दिया है। ठीक है, ये b क्या दे दिया भाई? चलो यहां लिख लेते हैं a, b, c। ठीक है, इतना अगर समझ में आ जाए तो आगे हम बढ़ते हैं। और इन दोनों का क्या ज्ञात करना है? ये कार्तीय गुणनफल यानी a क्रॉस b ज्ञात करना है। a क्रॉस b जब ज्ञात करोगे तो हम यहां सही से लिख देते हैं। एक बार ध्यान से देखो, यहां पे a ले लिए, ठीक है, और यहां पे क्या हम नोट कर लिए? b। यहां जब a लेते हो तो इसका एक अवयव ले लिए और इसके एक अवयव के साथ इसके सबका क्रमित युग्म ज्ञात करोगे, यानी 3 अवयव इसके हैं, यानी यहां नोट कर लो a, b, c, 3 अवयव हैं। इन तीनों के साथ इसका क्रमित युग्म ज्ञात करोगे। ठीक है, तब जाके आपको यहां पे क्या मिलेगा? a क्रॉस b मिलेगा। ठीक है, इसके साथ इसका क्रमित युग्म लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई? 1, a। ठीक है, फिर यहां क्या लिखोगे? 1, b। फिर यहां क्या लिखोगे? 1, c। अब इसका दूसरा अवयव क्या है? 2 है। इसका दूसरा अवयव 2 है। अब इसके साथ इसका क्रमित युग्म देखें तो इसके साथ इसका क्रमित युग्म क्या हो जाएगा? फिर से आप b का जो एलिमेंट है क्या है भाई? a, b, c नोट कर लो और यहां पे क्या करो? छोटे ब्रैकेट में 2, a, 2, a। ठीक है, फिर क्या लिखोगे? 2, b, यानी फिर क्या लिखोगे? 2, c। जब आपको ये मिल गया तो अगर इसको समुच्चय के रूप में लिखते हैं हम लोग तो यहां पे क्या लिखेंगे? a क्रॉस b इज इक्वल टू, आप मझले ब्रैकेट में इन क्रमित युग्मों को नोट कर लोगे। क्या नोट करोगे भाई? 1, a, फिर क्या लिखोगे? 1, b, फिर आपका होगा 1, c, फिर आपको यहां मिलेगा 2, a, फिर आपको क्या मिलेगा? 2, b, फिर आपको क्या मिलेगा? यहां से ये मिलेगा 2, c। बात समझ में आई? ये जो देखने को आपको मिल रहा है ये आपका क्या है? a क्रॉस b है। क्या है? a क्रॉस b। अगर आपसे कोई कहे कि a क्रॉस b लिखना है भाई, a क्रॉस b, तो जो आप क्रमित युग्म लिखिए उसमें भी ध्यान दे सकते हो कि जो a के अवयव होते हैं ये क्रमित युग्म का पहला एलिमेंट बनाता है, पहला अवयव बनाता है। ठीक है, और जो b के अवयव होते हैं वो क्या होता है? दूसरा बनाता है। अगर यहीं पे हम क्या करते हैं, इसको b क्रॉस a लिखना होता। क्या लिखना होता? b क्रॉस a। जब b क्रॉस a लिखना होता तो क्या कर लेते भाई? b क्रॉस a लिखना है, देखो b के अवयव पहले होंगे, अब करें a ले लेंगे और a के साथ इन दोनों का क्रमित युग्म देखेंगे तो आप क्या लिखोगे? a, 1। क्लियर? फिर क्या देखोगे? a, 2। फिर b ले लोगे तो क्या लिखोगे? b, 1। फिर क्या लिखोगे? b, 2। फिर c ले लोगे तो क्या लिखोगे? c, 1। फिर क्या लिखोगे? c, 2। बात समझ में आ रही? ये देखो ये b क्रॉस a हो गया।
जब B क्रॉस A लिखे तो इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। तो इसको क्रमित युग्म ज्ञात करना है तो इस तरीके से ज्ञात करेंगे। और क्रमित युग्म में और भी कुछ देखा जा सकता है। क्रमित युग्म में क्या देखा जा सकता है भाई, कि क्रमित युग्म की संख्या यानी A क्रॉस B के संख्या क्या हो जाएगी। तो थोड़ा ध्यान से देखना। चलो हम बात करेंगे कि अगर हम ले लेते हैं A ले लिए, A बराबर कुछ भी ले लो, चलो इसी को ले लेते हैं 1,2, ठीक है। और B बराबर हमको क्या देखने को मिला था, A B और क्या मिला था C। तो आप नंबर्स ऑफ A बता दो। नंबर्स ऑफ A तो 2 है भाई। नंबर्स ऑफ A में अवयवों की संख्या कितनी है, 2। और ये नंबर्स ऑफ जो B हैं वो क्या भाई, 1 2 3 है। तो अगर आपसे कोई पूछता है नंबर्स ऑफ A क्रॉस B क्या होगा, तो आप कह दोगे नंबर्स ऑफ A इंटू नंबर्स ऑफ B होगा। यानी ये इसका वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू 3 है, तो आप कहोगे नंबर्स ऑफ A क्रॉस जो B होगा वो कितना होगा, 6। यानी आप भूलोगे तो नहीं ना, नंबर्स ऑफ A क्रॉस B, नंबर्स ऑफ A क्रॉस B कितना, 6 हो जाएगा। यानी नंबर्स ऑफ A इंटू नंबर्स ऑफ B का जो वैल्यू होगा वही नंबर्स ऑफ A क्रॉस B आपको रिप्रेजेंट करता है। चलो यही चीज है। अब इसमें क्रमित युग्म में कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आपको इसको समूचे निर्माण रूप में लिखना है तो समूचे निर्माण रूप में कैसे लिखोगे भाई, यहां पे लिखोगे A क्रॉस B अगर लिखना हो समूचे निर्माण रूप में, तो आप यहां कहो ऐसे लिखते हैं A कॉमा B सच दैट यहां पे क्या लिखोगे, A बिलोंग्स टू कैपिटल A तथा B बिलोंग्स टू कैपिटल B। बात समझ में आई। A बिलोंग्स टू कैपिटल A और B बिलोंग्स टू कैपिटल B हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, A क्रॉस B कर देते हैं। क्लियर। चलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलो अगर कोई डाउट नहीं है तो इसको आप नोट कर लो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम चलते हैं अपने अभ्यास के क्वेश्चन पे। अभ्यास का क्वेश्चन देखेंगे, अभ्यास का क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, चलो ये देखो 2.1 हम लोग देख रहे हैं। 2.1 देख लो भाई। 2.1 में आप क्या करोगे, देखो 2.1 कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि x/3 + 1 y-2/3 इज इक्वल टू 5/3 1/3 तो x तथा y ज्ञात करो। हमने अभी आपको बताया कि अगर दो हमारे पास क्रमित युग्म हैं और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं, तो कैसे बराबर हो सकते हैं कि उस क्रमित युग्म का पहला अवयव दूसरे क्रमित युग्म के पहले अवयव के बराबर होगा। यानी ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये इसके बराबर मिलना चाहिए। यानी आप यहां पे लिख लोगे क्या, यहां लिखोगे x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3। इसको सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम मिलेगा आपको कितना, 3। या आप इसको लिखो x/3 इज इक्वल टू, ये होगा 5/3, ये क्या होगा, -1 हो जाएगा। 5/3 -1। अब यहां पे क्या लिखोगे, x/3 इज इक्वल टू, एलसीएम क्या होगा 3, यानी 5 - 3, ये 3 से 3 कैंसिल होगा, x इज इक्वल टू 5 - 3 यानी 2। x का वैल्यू तो मिल गया। अब y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो देखोगे ये जो पोर्शन दिख रहा है ये किसके बराबर होगा, 1/3 के। यानी आप लिखोगे y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो ये होगा y इज इक्वल टू 1/3, ये माइनस इधर जाके क्या होगा, +2/3। तो y इज इक्वल टू, इसका वैल्यू मिला कितना, एलसीएम क्या होगा 3। अब जब दोनों का हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, यानी आप लिखोगे 1 + 2, यानी y इज इक्वल टू मिला 3/3। डिवाइड करोगे तो y का वैल्यू कितना, 1। ठीक है, देखो x और y दोनों का मान यहां मिल गया। बात समझ में आ रही है। देखो बहुत ही सिंपल होता है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगर शुरू से देख रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन देख लो क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देख लो भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे, करे यदि समुच्चय A में 3 अवयव है तथा समुच्चय B में 3 4 5 है, यानी इसमें भी
तीन ही अवयव है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको जो बताया गया वही तो पूछ रहा है इसमें भी। देख लो क्या कर रहा है, समूचे यानी नंबर्स ऑफ, ये 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, तो नंबर्स ऑफ ए डायरेक्टली दिया है, कर रहा है ये इसमें 3 अवयव है, जबकि ये कह रहा है कि बी बराबर आपको दिया हुआ है ये 3 4 5, यानी इससे आप निकाल सकते हो नंबर्स ऑफ बी। नंबर्स ऑफ बी में भी तो 3 अवयव है, 3 ही अवयव है, तो आपसे पूछ रहा है नंबर्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट। तो हमने बताया नंबर्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है नंबर्स ऑफ ए इंटू नंबर्स ऑफ बी। तो क्या लिखोगे भाई, नंबर्स ऑफ ए का वैल्यू तो देखो 3 है, कितना है 3, और नंबर्स ऑफ बी का वैल्यू भी क्या है 3, यानी 9। आप लिख सकते हो नंबर्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना 9। बात समझ में आ रही है? चलो इतना समझ में आ रहा हो, देखो कितना आसान है, कठिन तो है ही नहीं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। चलो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या करा है, यदि g इज इक्वल टू 7,8 और h इज इक्वल टू 5 4 2, तो g क्रॉस h और h क्रॉस g ज्ञात करो। ज्ञात कर लो भाई, यहां पे अब क्या लिखोगे, g क्रॉस h। जब g क्रॉस h लिखोगे तो g में आपके अवयव क्या है 7,8 है। बात समझ में आ रही है? क्रॉस कर लो, h में क्या है 5, 4, 2। ठीक है, अब इन दोनों का क्रॉस ज्ञात करोगे तो हमने बताया मझले ब्रैकेट के अंदर क्रमित युग्म लिखते हैं, यानी 7 ले लो और इसके प्रत्येक अवयव के साथ क्रमित युग्म लिखेंगे। तो कैसे लिखोगे, छोटे ब्रैकेट में 7 कमा ये क्या लिखोगे 5, क्लियर। फिर क्या लिखोगे 7 कमा फिर क्या 4, फिर क्या लिखोगे 2 के साथ, यानी 7 कमा 2। अब कंप्लीट हो गया 7 वाला। अब दूसरे हम पहले क्रमित युग्म का दूसरा अवयव लेंगे 8। अब क्या लिखोगे, ये होगा 8,5, क्लियर। फिर क्या लिखोगे 8,4, फिर क्या लिखोगे 8,2। यही तो हमारा हो गया, यही हमारा क्या है g क्रॉस h है। ये हमको g क्रॉस h मिल गया। अब उसके बाद से कह रहा है h क्रॉस g ज्ञात करो। अब क्या कर रहा है, ये कह रहा है h क्रॉस g, क्या h क्रॉस जी अब पूछ रहा है, यानी h को पहले नोट कर लो। h का वैल्यू देखो क्या है, ये 5,4,2 है, क्लियर। कोई डाउट है? अब क्रॉस में कर रहा है क्या, क्रॉस में कह दिया कितना भाई, ये कह रहा जी का वैल्यू कितना, यहां पे 7, ये 7,8 है। क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात कर रहा हो h, जब g में चले हो तो मझले ब्रैकेट में पहला अवयव इसका ले लें, इसके साथ क्रमित युग्म, तो क्या लिखोगे 5,7। फिर क्या लिखोगे, फिर लिखोगे 5,8। फिर इसका दूसरा अवयव क्या है 4, 4,7, 4,7, क्लियर। ये 4,7 हो गया। फिर क्या लिखोगे, ये 8, यानी 4,8। फिर 2 ले लेंगे तो क्या लिखोगे 2,7 और फिर लिखोगे 2,8। बात समझ में आ रही है? देखो ये आपको h क्रॉस g भी दे दिया। अगर आपसे नंबर से आप पूछ रहा होता तो इसमें देख रहे हो कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, और इसमें कितने हैं 3 हैं। इसका मतलब नंबर्स ऑफ क्या होगा, g क्रॉस h लिखो तो भी 6 मिलेगा और h क्रॉस g लिखो तो भी 6 मिलेगा। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 6 मिलेगा, क्योंकि नंबर्स थोड़े ना बदल रहे हैं। ठीक है, क्रम चेंज हो गया। ठीक है, चलो थर्ड नंबर तक तो बात समझ में आ रही है। चलो आप इसको नोट कर लो, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो 4 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। चलो हम पहला नंबर क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। चौथे का पहला कह रहा है कि P इज इक्वल टू, ये कह रहा है m, n, ठीक है, और Q इज इक्वल टू कह रहा है n, m, ठीक है। तो P क्रॉस Q ज्ञात कर लो पहले। तो ये P क्रॉस Q जब लिखने जाओगे तो देखो
ये क्या है, यम कॉमा यन है, क्रॉस ये क्या है, यन कॉमा यम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्या बताया, पी क्रॉस क्यू जब लिखोगे तो इसके साथ इसके यानी कि क्या लिखोगे, यम कॉमा यन। ध्यान देना, पहला लिए इसके पहले के साथ दूसरा, यानी यम कॉमा यम। ठीक है, अब क्या लिखोगे, ये लिखोगे यन कॉमा यन। अब क्या लिखोगे, यन कॉमा यम। बात समझ में आ रही, ये इसका रिजल्ट होना चाहिए पी क्रॉस क्यू का। बात समझ में आ रही है, P क्रॉस Q का रिजल्ट ये होना चाहिए, जबकि इसके अनुरूप इसका रिजल्ट कह रहा है कि यम कॉमा यन कॉमा यन कॉमा यम होना चाहिए। कि एक क्रमित युग्म यम कॉमा यन है तो दूसरा कह रहा है कि यन कॉमा यम है, जबकि हमारा क्या है, यम कॉमा यन, और यन कॉमा यम के बाद भी क्या, दो और भी हैं, यानी इसके चार अवयव तो होने चाहिए ना जी, कि दो इसके हैं दो इसके हैं तो क्या होगा, इसके तो चार होने चाहिए, लेकिन वो दो ही कह रहा है। इसका मतलब ये हमारा सत्य है, ये हमारा तो सत्य है, लेकिन जो ये कह रहा था ये इसके अनुरूप ये क्या है, असत्य है। तो आपका आंसर क्या होगा, असत्य हो जाएगा। और सत्य लिखने के लिए कह रहा है तो असत्य है तो सत्य लिखो, तो ये आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर कंप्लीट हो गया। पहला नंबर जब कंप्लीट हो गया तो दूसरे के ऊपर चलो भाई। दूसरा नंबर क्या कर रहा है, ये दूसरा नंबर कह रहा है, इसके ऊपर चलते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं भाई। चलो अब देखो दूसरा नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है यदि ए और बी अतिरिक्त समुच्चय है तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्म x, y का एक अतिरिक्त समुच्चय है, तो इस प्रकार x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू b। जब a क्रॉस b है तो इसमें देखोगे तो a बिलोंग x जो है बिलोंग्स करेगा किसमें, a में, ये भी यही कह रहा है, और y जो बिलोंग्स कर उस किसमें, b में, यानी ये क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है भाई। क्लियर, ये सब सत्य हो गया। तो अब तीसरे के ऊपर चलो। तीसरा आपसे क्या करें, यदि a बराबर 1,2 और b बराबर क्या है 3, 4, तो ये कर a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5 होगा। ये पूछ रहा है आपसे, ये कह रहा है देखो a क्रॉस, ये कह रहा है b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू क्या, 5 होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां से क्या ले लें, LHS ले लें। LHS कह रहा है a क्रॉस, ये कह दिया b इंटरसेक्शन 5। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लो, इसमें देखोगे आपको पहले से बताया गया है कि B इंटरसेक्शन अगर 5 हो तो ये दे देगा क्या, 5। क्यों दे देगा 5 भाई, कि अगर हम किसी, ये रिक्त समुच्चय है और ये क्या भी आपका कोई समुच्चय दिया है जिसके एलिमेंट क्या है 3 और 4 है, तो 3 और 4 का हम उभयनिष्ठ 5 के साथ लेंगे तो 5 तो मिलेगा, रिक्त समुच्चय ही तो मिलेगा। तो B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5, यानी आपको मिलेगा a क्रॉस 5। अब ये a का एलिमेंट तो इतना दिया है, लेकिन 5 क्या है, रिक्त समुच्चय है, तो आप a का वैल्यू अगर नोट करना चाहते हो तो लिखोगे 1,2। क्लियर, और क्रॉस 5 को दूसरे रूप में हम लोग क्या लिखते हैं, मझला ब्रैकेट। इसका कोई एलिमेंट ही नहीं है, जब कोई एलिमेंट नहीं है तो ये इसका रिजल्ट जो होगा ये क्या होगा, 5, यानी रिक्त समुच्चय मिलेगा। यानी इसका देखोगे 5 जो मिला ये आपका क्या है, RHS है। क्लियर, यानी ये भी क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है, यानी एगो असत्य था और दूगो आपका क्या है, सत्य। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो यहां तक किसी को कोई डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि शुरू से बताया जा रहा है और एक एक पॉइंट आपको बताया जा रहा है। ठीक है, चलो 4 नंबर हो गया आपका। हम बढ़ते हैं आगे 5 नंबर की तरफ। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 नंबर में कह रहा है यदि a बराबर इतना और a क्रॉस a ज्ञात करो, तब a का मान दिया है और a क्रॉस a। कितना सिंपल है भाई, a का मान इतना दिया है तो सबसे पहले क्या करो, a क्रॉस a का a के साथ क्रॉस ज्ञात करें तो -1,1 क्रॉस a का यही तो वैल्यू होगा -1,1। इन दोनों का क्रॉस पहले ज्ञात कर लें। पहला एलिमेंट हम लेंगे तो ये दे देगा -1,-1, ये देगा -1,1। क्लियर, अब ये 1 के साथ 1,-1, फिर इसके साथ ले लो तो ये होगा 1,1।
बात समझ में आई? ये आपको a क्रॉस a का वैल्यू मिल गया। अब आप क्या करो, ट्रिपल ले लो, a क्रॉस a ले लो। जब a क्रॉस a ले लोगे तो पहले a के लिए हम एक ले लिए -1, ले लें। बात समझ में आई? चलो हम चेंज कर लेते हैं कलर। अब उसके बाद इन दोनों के लिए जब नोट करोगे तो क्रॉस तो लगाओगे, और इन दोनों का वैल्यू तो यही है, तो नोट कर लो। क्या नोट करोगे? -1, ठीक है, -1, फिर बोलो, ये देखो 1, और ये कह रहा है 1, क्लियर? बात समझ में आई? तो इन तीनों के लिए जब एक ही साथ निकालोगे तो क्या मिलेगा? मझले ब्रैकेट में -1 का इसके साथ लिखोगे तो क्या होगा? -1, ये दोनों पहले से -1, ठीक है। इस -1 का इसके साथ भी निकाल लो तो -1, और पहले से क्या था? -1 और +1 था। इसके साथ लोगे तो यहां पे -1, और इसके बाद से +1, फिर -1, ठीक है। फिर इसके साथ ले लो तो होगा -1, और ये दोनों क्या है? प्लस। ये माइनस के साथ मिल गया, अब प्लस वाले के साथ इनका करेंगे तो क्या लिखोगे? 1, -1, क्लियर? ये प्लस का इसके साथ ले लो तो ये होगा ये +1, देखो ये +1, और इसके साथ लेना क्योंकि डबल माइनस ले लिए हैं तो ये होगा -1, ठीक है। इसके बाद इसके साथ लेना है तो क्या लिखोगे यहां पे? 1, -1, फिर इसका लास्ट वाले के साथ ले लो तो होगा 1, बात समझ में आ रही है? अगर देखो इसके दो अवयव हैं, ठीक है, तो अगर आपसे नंबर्स ऑफ a क्रॉस a पूछ रहे थे कितने अवयव हैं भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्यों? क्योंकि इसके दो अवयव हैं तो 2 का 3 बार गुणा, 2 दूना 4 दूना 8, यही ना होगा? बात समझ में आ रही है? तो यही इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये आपका 5 नंबर कंप्लीट हो गया। अब उसके नीचे 6 नंबर दिया हुआ है। 6 नंबर बहुत आसान है भाई। ये कह रहा है 6 नंबर में, यहां पे कह रहा है यदि, यहां ध्यान से देख लो, ये कह रहा है यदि a क्रॉस a बराबर ये दिया है a, x, a, y, b, x, b, y, तो a तथा b का अवयव बता दो। a तथा b का अवयव यही नोट कर लो, ये 6 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा। ये देखो जो पहला अवयव होता है वो a का होता है, जो बाद का होता है वो किसका? b का। तो a बराबर आप क्या लिखोगे? इसके सारे अवयव लिख लो भाई, a, फिर इसमें भी क्या है? a है, फिर बोलो क्या है? b, फिर आगे क्या है? b आ गया। लेकिन आपको बताया गया जब हम समूचे लिखते हैं तो जो रिपीट करता है उसको एक बार लिखते हैं, यानी कि आप सिर्फ क्या लिखोगे? 8 2 बार आया तो एक बार a, b, ठीक है। ये आपका a का आंसर मिल गया। और फिर b का वैल्यू पूछ रहा है तो b का कैसे नोट करोगे? जो बाद में आया यानी x, y, यानी आप सिर्फ क्या x, y जो रिपीट करता है उसको तो एक ही बार लिखते हैं। ये आपका 6 नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? चलो 6 नंबर तक कंप्लीट। हम आगे बढ़ते हैं, चले आप स्क्रीनशॉट ले लें जिनको नोट करना है। चलो देखो 7 नंबर क्वेश्चन, फिर हम चलेंगे 8 पे, ठीक है। चलो ये कह रहा, मान लीजिए a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, d बराबर इतना, तो सत्यापित कीजिए भाई कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। हम चलो एक बता देते हैं आपको, आप एक कर लेना वैसे, ठीक है। तो कह रहे सबसे पहले आपको ज्ञात करना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो आप ज्ञात कर लो b, हम पहला नंबर आपको बता रहे हैं, b इंटरसेक्शन c ज्ञात कर लो। अब b इंटरसेक्शन c जब देखोगे तो b के एलिमेंट्स देखो, b के एलिमेंट्स क्या? 1, 2, 3 और 4 है। इंटरसेक्शन c के एलिमेंट क्या है? 5 और 6। अब देखो इंटरसेक्शन किसको कहते हो भाई? जो उभयनिष्ठ हो, यानी b और c में क्या उभयनिष्ठ है? b और c में कुछ उभयनिष्ठ नहीं है भाई। इसमें 1 से लेके 4 तक इसमें 5, 6 है। तो जब उभयनिष्ठ नहीं होता है तो क्या लिखो? v इंटरसेक्शन c उभयनिष्ठ नहीं है, इसका मतलब रिक्त समुच्चय ऐसे बनाओ, या इसको इंडिकेट कर सकते हो ओनली 5 से। तो यह रिक्त समुच्चय हो गया। अब रिक्त समुच्चय जब दे दिया तो इसका LHS ले लो। क्या ले लो?
LHS। LHS क्या है? A क्रॉस, ये कह रहा B इंटरसेक्शन C। तो आप A का वैल्यू नोट कर लो 1,2। अब क्रॉस क्या है भाई? 5। अभी तो देखा गया है 1,2 का क्रॉस, यानी कि किसी के साथ अगर रिलेशन आपका क्या 5 का रिलेशन हो, माने क्रॉस प्रोडक्ट में, तो ये इसका वैल्यू क्या होता है? 5 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 5। तो LHS इसका क्या मिला? 5। अब हम देखेंगे RHS। RHS में कर रहा है A क्रॉस B ज्ञात करो पहले। तो सबसे पहले क्या ज्ञात कर लो? A क्रॉस B। A क्रॉस B ज्ञात कर लो। A क्रॉस B में सबसे पहले आप देखोगे क्या कि A का वैल्यू है 1,2, क्रॉस B का वैल्यू कितना है भाई? ये कह रहा है 1,2, 3, 4। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस जब लिखोगे तो ये दे देगा, ध्यान से देखो, ये क्या दे देगा? ये देगा 1,1। क्लियर? फिर देगा आपको 1,2, फिर आपको ये देगा 1,3, फिर ये आपको देगा 1,4, फिर आपको ये देगा 2 वाला ले लो 2,1, फिर देगा आपको ये 2,2, फिर आगे ये देगा 2,3। क्लियर? फिर आगे दे देगा ये क्या? 2,4। ये A क्रॉस B मिल गया। अब इसमें हमको A क्रॉस B के बाद A क्रॉस C भी ज्ञात करना है। तो आप लिखोगे A क्रॉस C। A क्रॉस C, A का वैल्यू है 1,2। क्लियर? क्रॉस C का वैल्यू क्या है? 5,6। 5,6। इन दोनों का जब क्रॉस देखोगे तो ये आपको देगा 1,5। क्लियर? फिर आपको देगा 1,6। क्लियर? फिर आपको ये दे देगा 2,5, फिर ये देगा 2,6। अब चलो, अब हम यहां से ले लेते हैं RHS। RHS कह रहा है हमसे कि A क्रॉस B, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन ज्ञात कर लो A क्रॉस C से। A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ठीक है, अगर ये भी 5 आ जाता तो कह देंगे दोनों बराबर है, नहीं आएगा तो कहेंगे बराबर नहीं है। तो A क्रॉस B और A क्रॉस C में देखो घनिष्ठ, यानी इसमें 1,1, इसमें 1,1 कहीं नहीं, इसकी इसी को मैच करा लो। 1,5 देखो, यहां 1,5 है, इसमें कहीं 1,5 नहीं दिख रहा है। 1,6 है, इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। 2,5 इसमें कहीं 2,5 नहीं है, और 2,6 यानी एक भी अवयव A क्रॉस B और A क्रॉस C में उभयनिष्ठ नहीं है, यानी इसका RHS भी क्या हुआ? 5। यानी आप लिखोगे LHS बराबर RHS। क्लियर? यहां ये आपका प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से इसमें क्या ज्ञात करोगे? इसमें ज्ञात कर लोगे भाई, इसमें A क्रॉस C ज्ञात करोगे, फिर B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय है, यानी देखोगे A क्रॉस C क्या B क्रॉस D का उपसमुच्चय है, यानी उपसमुच्चय का मतलब क्या? A क्रॉस C का पूरा अवयव B क्रॉस D में होना चाहिए। A क्रॉस C का पूरा अवयव B क्रॉस D में होगा तो उपसमुच्चय होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात समझ में आ रही? ऐसे ही आप ज्ञात कर लोगे। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा भाई? क्यों पूछ रहे हैं बार बार? क्योंकि होना ही नहीं है आपको। यहां बढ़ते हैं। चलो, ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखो, ये कह रहा मान लीजिए, क्या मानोगे भाई? सीधे सीधे A बराबर कर रहा है 1,2 और B बराबर 3,4। तो A क्रॉस B लिखिए, और A क्रॉस B कितने, A क्रॉस B के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। कितना आसान है, A क्रॉस B लिखना है। ये क्रॉस B, 8 नंबर क्वेश्चन। A क्रॉस B, A का देखो समुच्चय A क्या है? 1,2। क्रॉस B क्या है भाई? ये 3,4। ठीक है, क्रॉस लिख लो। क्रॉस लिखने का तरीका आपको बता दिया है। पहला एलिमेंट लेंगे, इसके साथ कर लेंगे क्रमित युग्म, तो 1,3। फिर क्या लिखोगे? 1,4। दूसरा है वो 2,3, फिर क्या लिखोगे? 2,4। चलो, अब एक क्रॉस हो गया तो कह रहे A क्रॉस B के कितने उपसमुच्चय होंगे। तो जब A क्रॉस B के उपसमुच्चय ज्ञात करना हो तो उसमें नंबर्स ऑफ A क्रॉस B ज्ञात करना जरूरी होता है। तो कितने नंबर्स ऑफ हैं भाई? 1, 2, 3, 4।
4 नंबर्स हैं, तो अब क्या लिखोगे? ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या किसकी? ए क्रॉस बी। देखो, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। n मतलब क्या है? ये 4, तो ये आप लिखोगे 2 का पावर 4, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिलेगा 16। बात समझ में आई? तो इसमें ए क्रॉस बी में उपसमुच्चयों की संख्या कितनी है? 16 है। क्लियर? चलो, जब आप ये कर लोगे तब हम बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब ये इस चैप्टर के आखिरी पे चल रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा और बचा है। चलो इसको देख लो। ये देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 9 नंबर आपका क्वेश्चन जो है वो कर रहा है, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं जहां नंबर्स ऑफ ए बराबर 3, नंबर्स ऑफ बी बराबर 3 2, और यदि कह रहा है यदि x, 1 y, 2 z, 1 तो ए क्रॉस बी में है तो ए और बी ज्ञात करो। ये कितना आसान है। ये कह रहा है नंबर्स ऑफ ए दिया है आपको 3, पहले इंडिकेट कर दिया, और नंबर्स ऑफ जो बी दिया है वो कितना दिया है? 2 दे दिया है। तो आपसे ए और बी का मान पूछ रहे। किसका मान पूछ रहा है? ए बराबर व्हाट, बी बराबर व्हाट। कितना आसान है। हमने बताया ए क्रॉस बी में ये कह रहा है कि ये आपको क्रमित युग्म दिया है, तो क्रमित युग्म का जो पहला अवयव होता है वो ए हो जाएगा। तो आप ए बराबर लिख सकते हो क्रमित युग्म का पहला अवयव। देखो क्या भाई, इधर x दिखा, इधर y दिखा, इधर क्या z, तो आप लिखोगे x, y, z। तो देखोगे 3 अवयव तो है इसमें, 3 तो दे दिया। और क्रमित युग्म का जो दूसरा अवयव होता है वो बी को इंडिकेट करता है, यानी दूसरे वाले को इंडिकेट करता है। तो दूसरे वाले में क्या है? 1 2 1, तो आप लिखोगे 1 2 1। और हमने बताया कि जब एलिमेंट आपके रिपीट करते हो उसको एक बार नोट करते हो, तो बी बराबर क्या लिखोगे? 1, 2 लिखो या 2, 1 लिखो। यही तो होगा। ये आपका ए मिल गया, ये आपका क्या हो गया? बी मिल गया। बात समझ में आ रही है? सिंपल है कि नहीं? बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है भाई, 10 नंबर। चलो 10 नंबर देख लो। ये कह रहा है कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं जिनमें -1 0 तथा 0 1 भी है, तो समुच्चय ए ज्ञात करो। कितना आसान है। ठीक है, तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव ज्ञात करो। ए ज्ञात करना है भाई। ए में देखो ए क्रॉस ए में 9 अवयव, इसका मतलब नंबर्स ऑफ ए, नंबर्स ऑफ ए जो है वो कितना होगा? 3, तभी तो 3 का 3 में गुणा होगा तो 9 मिलेगा। अब उससे देखो, इसमें देखो हमने बताया पहला जो अवयव होता है वो किसका होता है? पहले वाले का, यानी पहले ए का होगा, और जो दूसरा होता है दूसरे ए का होगा, यानी -1 और 0, और दूसरे का 0 1। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तो ए ही है ना, यानी ए के एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? इसमें दोनों में 0 कॉमन है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? -1, 0, और लास्ट में क्या आएगा? 1। ठीक है, ए का मिल गया वैल्यू। अब ए का वैल्यू मिल गया तो आपसे कह रहा है ए क्रॉस ए ज्ञात कर लो। तो -1, 0, 1 क्रॉस ए ही है, तो यानी -1, 0, 1। चलो लिखो भाई -1, -1। क्यों? इसका इसके साथ कर लिए तो फिर -1, 0 देगा, फिर क्या देगा? -1, 1। फिर आगे बढ़ लो 0, -1, 0, -1। क्लियर? अरे देगा 0, 0। फिर दे देगा क्या आपका? 0, 1। फिर देखो 1 का करोगे इसके साथ तो होगा 1, -1, 1, 0। क्या देगा? 1, 0। फिर देगा 1, 1, 1, 1। ठीक है, तो इसी पूछ रहा था शेष अवयव ए क्रॉस ए का शेष अवयव।
क्या शेष अवयव होगा, देखो ध्यान से। शेष अवयव यानी इसको छोड़ देना भाई, इन तीनों को, -1, 0, -1, 0, किसको छोड़ दोगे, ये पहला 1, इसको छोड़ देना है। अब किसको छोड़ना है, 0, 1 को छोड़ना है। तो 0, 1 ढूंढो भाई, 0, 1 को छोड़ दो तो शेष आपका यही ना बचा। तो इसी को आपको नोट कर लेना है, -1, -1, ये दे देगा -1, 1, फिर दे देगा 0, -1, फिर दे देगा 0, 0, ठीक है, फिर दे देगा 1, -1, फिर आपको मिलेगा 1, 0, फिर आपको मिलेगा 1, 1। बात समझ में आ रही है? यही शेष अवयव आपसे पूछ रहा था, A क्रॉस A का। ठीक है, सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आप इस तरीके से पूरा ये अध्याय यानी कि क्या चैप्टर देख रहे हो, 2.1 आपका कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में आपको 2.2 का मिल जाएगा, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको उसमें इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, चलो यहां तक आप करो और हैप्पी रहो और अच्छे से तैयारी करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब